ग्रामीण को भी अभिनंदन करती हूँ। बहुत हर्ष की बात है जो मैं अपनी अभिभावक से मिल रही हूँ। चूंकि 2-3 मीटिंग मैंने की थी लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। आज मेरा सौभाग्य है जो आप लोग से सर मुलाकात हुई और आपने हमारे प्रखंड के धरती पर आपने आए, इसके लिए कोटि कोटि नमन करती हूँ। यही कह के अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी जी। ये कार्यक्रम का सिलसिला तो चलते रहेगा। इसी बीच में अब हमारे भैया अरुण भैया से अनुरोध करेंगे कि आज और लेकिन सबसे पहले शिकायत आ रहा है जो हमारे पटना से एक गार्जियन आए हैं, अमर भैया एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। उनका कहना है हम तो बस कलम से एक ही बार या तो फांसी चढ़वाते या फांसी से मुक्त करवाते हैं, लेकिन इस समाज के पटल पर इस कर्पूरी ठाकुर के धरती समस्तीपुर सरैसा के विभूतिपुर प्रखंड के माधवडीह में आपका स्वागत पुनः स्वागत है। और 2 शब्द सिर्फ होली मिलन के ऊपर या तो 2 लाइन गाना ही गा दे या 2 शब्द अपने बारे में ही बता देंगे। अमर भैया। हेलो, मेरा सिंपल अनुरोध है कि अगर आप लोग पटना आते हैं, जैसे हम लोग आए यहाँ, आप लोगों से मिले, यहाँ के रीति रिवाज कल्चर को जानेंगे। उसी तरह एक छोटा सा गेस्ट हाउस हम बनाए हैं, तो अगर अखिल भारतीय कुर्मी एकता मंच के तरफ से कोई भी व्यक्ति पटना जाते हैं किसी काम से, तो उस गेस्ट हाउस में आएंगे तो नॉमिनल खर्चे पे वहाँ 1000-1200 का रूम आप लेते हैं, अगर किसी भी होटल में ठहरते हैं तो उसमें नॉमिनल खर्च पर जो है आप लोगों के लिए रहने की सुविधा 2 दिन 5 दिन 1 महीना रहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कल्चर को हम लोग जानेंगे तभी मिल पाएंगे। जैसे हम यहाँ का वातावरण जाने, बोली भाषा जानेंगे। सबसे पहली होती है भाषा। तो भाषा जब तक आपका हम भाषा नहीं जानेंगे, बिहार में कहा जाता है कि 10 कोसी पर भाषा चेंज होता है, 10 कोस पर टोन बदल जाता है। तो वहां आइए और आपकी भाषा को जानेंगे, आपके साथ रहेंगे, 2 दिन 4 दिन रहेंगे, थोड़ा सा शादी विवाह का कल्चर भी समझेंगे कि हमारे यहाँ क्या है, उधर गंगा ऊपर क्या सिस्टम है, गंगाई पर क्या सिस्टम है, तभी हम लोग मिल पाएंगे। एक बस धन्यवाद। इसी के साथ बहुत बहुत लगातार प्रयत्न में है और लगता है जो अब आप सबों के सहयोग से, पूरे समाज के सहयोग से लगता है जब सार्थक होने की संभावना है। तो उसी में से एक शख्स हैं हमारे अरुण भाई जी, जो पूर्व पंचायत समिति सदस्य दुधपुरा समस्तीपुर से। मैं उनसे अनुरोध करूंगा जो 2 शब्द इस होली मिलन समारोह पर 2 शब्द बोलेंगे। अरुण भैया। सर बोलने के लिए हम बोलते हैं पहले स्टेट सर आज के इस होली मिलन समारोह माइक लीजिए बोलिए। आज के इस होली मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे पटना से आए हुए कुर्मी एकता मंच के वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारीगण, हमारे ग्रामीण और दूर दूर से आए हुए हमारे साथी बंधु मातागण, बहुत सारी चर्चाएं हुई। हमारे गार्जियन लोग मार्गदर्शन हम लोगों को दिए कैसे अपने कौम को आगे बढ़ाना है, जो निचले पादान पर है उनको थोड़ा सा घटा के आगे ले जाना है। उस कड़ी में छोटी सी बात, हम क्योंकि लगातार 2001 से अब तक मेरे घर में और हम मिलाकर के जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में जो अगर शिवानंद बाबू कहे जो एक व्यक्ति भी अगर आगे बढ़ जाते हैं हमारे कौम से, तो हम समझते हैं जो बढ़ रहे हैं। जैसे CPM MLA के माले के
नेता लोग कहते हैं जो हम सब बार जीतते हैं, बोले कैसे जीतते हैं भाई? तो मेरा वोट प्रतिशत बढ़ता है इसलिए हम जीतते हैं। तो इसी तरह एक बात आपने जो कहा ना कि कोई एक बढ़ जाए, उस विषय पे एक रखना जो एक कतरा ही काफी है पूरे कौम को रोशन करने के लिए। एक आदमी बढ़ जाए तो वो आगे लेके चला जाएगा। जी थैंक यू। वही कहते हैं जो हम उनको कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरह से। तो हम अपने अनुभव की बात कर रहे हैं, जो हमने अपने इतने दिनों में उस अनुभव को उपार्जन किए हैं, हम जाने हैं। इस कड़ी में जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो अपने कौम में देखते हैं जो भाई मैट्रिक पास अगर कोई बच्चा या उनके महिलाएं घर की पास हैं तो उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ दी। क्यों है? इस कारण से आप इंटर में नाम एडमिशन करिए, ग्रेजुएशन करिए, आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है जो हम नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं, ज्ञान के लिए भी पढ़ सकते हैं, ताकि लगे जो हम लोग इतने लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हमारे कौम में भी ग्रेजुएशन का जो मात्रा है वो ज्यादा है। ये एक पॉइंट हुआ। और आप लोगों से भी निवेदन करना चाहेंगे, जो सरकार के द्वारा जितनी सारी योजनाएं लागू किया जाता है वो हम लोग तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, हम लोग को उतना नहीं समझ पाते हैं। जो कितना आता है पेपर के द्वारा हो या भी सोशल मीडिया के द्वारा हो, ये मैसेज सब इस ग्रुप में, अब ग्रुप संचालन महोदय से भी अनुरोध है कि ग्रुप में अनाप शनाप बातें जो लिखते हैं, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं धरातल पर पहुंचता है उसके बारे में भी ग्रुप में उसको सेंड करिए और लोगों को जानकारी दीजिए। जो आज इतने वैकेंसी निकला है, आज यहाँ पर ये सरकार का योजना चल रहा है गरीब के उत्थानों के लिए, वो अगर आपको मालूम होगा तो हमारे कौम के जो निचले पदान के लोग हैं जो उसको लेने में सक्षम है, जो वो ले सकते हैं, वैसे लोगों को आप मोटिवेट करके, आप थोड़ा सा मदद करके उसको आगे बढ़ाइए। तब आप समझिएगा जो हम सच्चे अपने कौम के सिपाही हैं। ग्रुप में मैसेज लिखने से नहीं होगा। अभी जस्ट समस्तीपुर में कुछ प्रखंडों में आपका डीलर का निकला है, ठीक है, जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस के लिए निकला हुआ है। उसका सूची देखिए, अगर प्रखंड देखिए कितने सीट हैं, उसमें हम फिट बैठते हैं कि नहीं। वैसे लोगों को मोटिवेट करके आप फॉर्म फिलअप करवाइए और उनको मदद करके आगे बढ़ाइए। तो हम जानेंगे जो हाँ हमारा एक भाई, कम से कम उसका फैमिली मेंबर तो ठीक ठाक रहेंगे, अगर दुकान मिल जाती है तो हम विभिन्न प्रकार से अपने कौम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो विशेष हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, जो सरकार का जो भी योजना चल रहा है, जिनके पास मालूम हो, सर आपके पास मालूम हो गया जो हाँ ये चीज आ गया है, इसको हम मैसेज में ग्रुप में डाल देते हैं। नौकरी का वैकेंसी आता है, इसको हम ग्रुप पर डाल देते हैं। तो जितने भी लोग हैं वो देखेंगे, कम से कम अपने बच्चे को, टोला मोहल्ला वाले को मोटिवेट करके उसको भरवाएंगे। भाई क्या दिक्कत है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, ठीक है, ऑनलाइन करो, उसको थाना पर जाके वेरीफाई करके एसपी के यहाँ भेजो, 15 से 20 दिन में बन गया। तो इस तरह से मोटिवेट करेंगे बच्चे लोगों को। जो बच्चे स्कूल नहीं जा, अभी भी बहुत सारे ऐसे टोला मोहल्ला गांव हैं जो पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में भी नहीं जाते। बहुत सारे लोग हैं, अपने कौम में भी है, जो गरीब है, बैठा रहता है, भाई क्या दिक्कत है, उसको थोड़ा सा मदद कर दी। तो इस तरह से मदद हम लोग करेंगे बिना अपने बेनिफिट का, निस्वार्थ भाव से अगर करिएगा तभी ये संस्था का मायने रहेगा। नहीं तो आएंगे जाएंगे, मीटिंग करेंगे, खाएंगे, नाश्ता करेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, बात खत्म। एक छोटा सा एग्जाम्पल है सर, विनय बाबू एक बार मैसेज छोड़े लगभग 9-10 बजे रात में, याद है? उस मैसेज को हम पढ़े, ये बोले जो हमारी बेटा और बेटी का जो स्टाइपेंड जाता है वो नहीं गया है किस कारण।
तुरंत हम रात में 10 बजे के आसपास इनसे हम फोन से बात किए। बोले सर ऐसा है, आप आइए समस्तीपुर, हम रहते हैं, इसको कल क्लियर कर लेते हैं। और इनको बुलाए, हम भी आए, शिक्षा भवन गए और उसी समय जो डीलिंग पदाधिकारी देखते हैं उससे मिल करके सारा चीज क्लियर कर। तो हमारे अंदर अगर भावना हो जो आपको मदद करे तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो दिखावा के लिए जो हम क्या कर रहे हैं, हम तोप हैं, मिसाइल हैं, बंदूक हैं, ये सब करने से नहीं। मदद की भावना होनी चाहिए, जहाँ तक जिनसे संभव हो पाए मदद की भावना होना चाहिए, तभी संभव है। आज हम लोग छात्रावास की सर बात की है, आज से नहीं सर, वो जमीन 1960 में खरीदाया था और ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई देखने वाला नहीं उस जमीन। 2006-7 में जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों को थोड़ा सा ऊर्जा मिला तो भाई अपने लोग हैं, तो एक संस्था का निर्माण हुआ, पटेल सेवा संस्थान समस्तीपुर। उसके तहत हमको सचिव बनाया गया और उस दिन से लेकर के अभी तक 3 काम मेरा था। एक गोलंबर का पटेल गोलंबर हो, वो सब हो गया। 2 काम बाकी है, एक सरदार पटेल साहब का मूर्ति लगाना पटेल मैदान में। इससे पहले भी गोलंबर पर लगनी थी, लेकिन सरकार के रवैया कहिए और डीएम की रवैया के कारण नहीं लग पाया, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा छात्रावास में 2012 में उसको दाखिल खारिज कराया, 12 की बात करें, 7 और 12 नापी करवाया, अमीन नापी रिपोर्ट दिया ही नहीं, फिर दोबारा आवेदन करके उसको नापी कराया, नापी करा के बाउंड्री वाल करवाए। हम लोग सारे जितने भी अपने कौम के लोग हैं सारे लोग मिलकर के, हमारे कोषाध्यक्ष अशोक बाबू जो अमर जी के पिताजी, एक कमलधारी पटेल हैं उपाध्यक्ष, वो और हम, ये 3 लोग मिलकर के पूरे कौम को कह के भैया आप ईटा की बालू दीजिए और उसको बाउंड्री करवा दी। बाउंड्री होने के बाद मंटू भैया से बात किए, जो भैया आप जो ट्रस्ट चलाते हैं आप उसको बनवाइए। सारा पेपर वगैरह उनके यहाँ 3-4 महीना पहले जाके दे आए, बोले हैं जो जहानाबाद कंप्लीट हो गया, 50 संहिता खत्म होगा, काम शुरू करेंगे। यही अभी तक अपडेट है और हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे जो कम से कम वो कभी भी आप लोग देखिए कहीं से भी मैसेज आता हो, ये वाला जो हम अपने लोगों के मैसेज पर ग्रुप पर डालें, जो कहाँ क्या हो रहा है, स्थिति क्या है, आप लोग अपने अपने बच्चे को सुन करवाइए, आगे बढ़ाइए। इसी के साथ ही मैं रविंदर जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिलाध्यक्ष बनने पर, मनोनीत होने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का स्वागत करते हैं, रविंद्र जी की शुभकामना देते हुए, और समाज के लिए अपने समाज के भाई बंधु के 2 शब्द रविंद्र अमर भैया। शिवानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम अखिल भारतीय कुर्मी एकता मंच की तरफ से, समस्तीपुर जिला की तरफ से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं कि आप लोग इस पर्व के समय में बहुमूल्य समय देकर समस्तीपुर जिला के कृतार्थ किए। हमारे माननीय डॉक्टर वीरेश सर हुए, अजय सर हो गए, रविंदर जी हो गए, अमर जी हो गए, अनिल सर हो गए, बराबर हम लोग अब, और प्रमोद सर का तो उनका तो जब जब हम लोग रील देखते तो वैसे भी याद आ जाते हैं ग्रुप पे तो। और हमारे नवोदित जो है संतोष जी हैं, हम इनके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि हमारा समाज आपके साथ है। आप जब भी हमें समाज की तरफ से खोजेंगे, समाज हर कदम पे आपके साथ रहेगा। बस सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि समाज को जब भी आवश्यकता हो तो समाज के नेतृत्व करने वाले समाज के साथ रहें। इस चीज की हमेशा लोगों को कमी रहती है, तो हम चाहेंगे कि इन चीजों पे आप खरा उतरने का प्रयास करें। चुनाव अपनी जगह पे है, पद पाना अपनी जगह पे है, आप समाज का बेटा भाई बन के रहिएगा, समाज बहुत कुछ देगा। हमारा समाज आज तक लोगों को बहुत कुछ दिया है, इसलिए इन बातों को कहते हुए मैं आपको कहूंगा कि आप पूरी कोशिश करें। अभी वर्तमान स्थिति में, भविष्य में 2025 भी है और युवा हैं, आप कर्मठ हैं, आप बहुत कोशिश कर सकते हो। और कहीं न कहीं जब नदी में तेज पानी आती है ना, तो उस पानी के बहाव में